हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन के टिप्स और ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे फॉलो करके और यूज करके ना सिर्फ आप अपने टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है दाल तड़का को लेकर। इस तरह से अगर आप दाल तड़का बनाओगे ना तो आपकी जो दाल तड़का है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगी। तो ये दाल तड़का बनाने के लिए मैंने ली हूँ दाल को मैंने तो पहले आधा घंटा पहले भिगो कर रख दी थी, तो ये अच्छी तरह से भीग गया है। दाल को अगर आप भिगो कर बनाओगे तो ज़्यादा टेस्टी बनती है। उसके बाद में मैंने इसमें ही पालक ली हूँ। तो ये पालक मैंने अगर किलो से बोलेंगे तो आधा किलो के करीब है और इसको मैंने बारीक बारीक काट कर अच्छी तरह से धो ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, एक कुकर लेना है। कुकर में ये दाल को डालना है, भीगी हुई दाल को। उसके बाद में इसमें हम लोग डालेंगे प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची को। तो पहले टमाटर को डाल दें, उसके बाद में हरी मिर्ची को डाल दें बारीक काट के, बड़े काट के, और इसमें ही प्याज डाल दें। तो इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो पालक है, कटी हुई पालक, ये पालक को डाल दें देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसमें आप ज़रूरत की सबसे पानी डाल दें। आपके ये इस तरह से अगर आप पालक की सब्ज़ी बनाओगे ना, पालक दाल की, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। तो मैं जितना मुझे ज़रूरत है उसके हिसाब से मैंने पानी डाल दी हूँ। उसके बाद में क्या करना है, इसमें ही हल्दी पाउडर डाल दें। नमक हम बाद में डालेंगे जब हम फ्राई करेंगे तब। तो ये हल्दी डालने से क्या होता है, कलर ना बहुत अच्छा आता है दाल की। तो इस समय आप हल्दी ज़रूर डालें जब भी आप दाल बना रहे हैं तो। उसके बाद में क्या करेंगे, कुकर के ढक्कन लगाकर इनको पकाएंगे। और पकाते वक्त ना अगर आप लो गैस में पकाओगे तो ये जो दाल है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। हम क्या करते हैं, हाई गैस में एकदम स्पीड में दाल पकाते हैं तो उससे क्या होता है, दाल का टेस्ट ना उतना अच्छा नहीं आता। तो मैंने लो गैस में ये दाल को पकाई हूँ। आप चाहे तो अगर आपके पास में टाइम नहीं है तब पहले एक सीटी आने तक हाई गैस रख दीजिए, बाद में 2 सीटी आने के लिए लो गैस में आप पका लें, तो आपकी जो दाल है वो बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी। तो ये दाल मेरी पक गई है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन रखी हूँ, उसमें तेल डालेंगे। तो तेल निकालने का ये इस तरह से बॉटल है मेरे पास में, तो इससे तेल निकालने का बहुत आसान तरीका है। क्या करें, ये तेल के बॉटल को, जो ढक्कन है उसको इस तरह से निकालें। उसके बाद में इसको उल्टा कर दें। तो आपको दूसरे मतलब जो बर्तन रहती है उसमें ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है और एकदम थोड़े थोड़े करके निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हमेशा ये चीज़ें करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। देखिए मैंने उल्टा कर दी हूँ। उसके बाद में मैं तेल डालूंगी तो इसमें तेल ज़्यादा नहीं जाता, मतलब कि जितना आप डालोगे तो ये छोटा, मतलब थोड़े थोड़े करके जाते हैं। तो इस तरह से आप तेल के डब्बा के ढक्कन को निकालें। उसके बाद में क्या करेंगे, तेल में ही मैं लाल खड़ी मिर्च डालूंगी, राई डालूंगी, इसमें ही जीरा डालें और अच्छी तरह से तड़का आने दें, मतलब भून ले। उसके बाद में इसमें ही ये जो दाल है जो पकाए हुए थे हम लोग, वो दाल को डाल दें। तो मैंने दाल में थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से फेंट ली हूँ, ताकि जितने भी वो मतलब कि पका हुआ था तो वो अच्छी तरह से और भी गल जाए, इसलिए उसके लिए क्या की मैं हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से सभी को मिक्स कर लेंगे, ताकि लाल मिर्च पाउडर जो है ना वो तेल में अच्छी तरह से भून जाए और बहुत ज़्यादा तीखा ना लगे, इसलिए। उसके बाद में इसमें ही नमक डालें स्वादानुसार। उसके बाद में हम लोग ये जो दाल लिए थे ना, तो दाल को मैंने अच्छी तरह से फेंट ली थी पानी डालकर। तो ये दाल को डालें। उसके बाद में इसमें ही थोड़ा सा और पानी डालें और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर इन्हें आप पकाएं। आप देखोगे ये जो दाल तड़का है काफ़ी टेस्टी लगती है। तो ये मैंने अच्छी तरह से पका ली हूँ। ये देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं कितनी अच्छी बनी है ये दाल और ये स्वादिष्ट भी बहुत बनी है। उसके बाद में इसमें ही बारीक कटी हुई हरी धनिया डालें और इन्हें आप गर्मा गर्म चावल के साथ में खाने के लिए सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरह से दाल बनाओगे तो। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, आप देख रहे हैं ये इतना गंदा रहता है, मतलब कि गंदा जो रहता है ना, काई वगैरह बोलते हैं, काला काला जम जाता है, तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज मैं एक ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप 2 मिनट में ये जो काले काले वगैरह दाग वगैरह रहते हैं ना वो निकल जाएंगे। तो इसके लिए मैंने ली हूँ एसिड। ये देखिए ये एसिड है, तो इसको लेना है। इससे ना बहुत ही मतलब कि जितने भी टाइल्स वगैरह रहती है, टॉयलेट की जो गंदगी रहती है, काले काले दाग रहते हैं, वो पूरी इजीली निकल जाती है। इसको बस कुछ नहीं करना है, डालना है और ये ना मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी। इसका नाम एसिड करके है और अगर ऐसे बोलोगे तो टाइल्स एंड टॉयलेट क्लीनर करके लिखा हुआ है। तो ये आपको
दुकान में मार्केट में इजीली मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, इसके ढक्कन निकालूंगी और इसको डालूंगी। और ये डालते समय ना ग्लव्स ज़रूर पहन ले, क्योंकि ये एसिड है तो भाई थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए। उसके बाद में इसको बस डालना है और कुछ नहीं करना है। जैसे डाल रहे हैं वैसे आप देख रहे हैं इसका रिएक्शन कितनी अच्छी तरह से रिएक्ट होती है, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल एसिड है, जिसे डालते ही इसका जितने भी दाग वगैरह काली काला जो भी है ना वो पूरे निकल जाती है। तो मैंने एक तरफ डाल दी हूँ, उसके बाद में मैं आपको दूसरी तरफ डाल के बताती हूँ। मैंने ग्लव्स नहीं पहनी, लेकिन आप ज़रूर ग्लव्स जो है वो पहन ले। तो ये देखिए मैंने दूसरे तरफ भी डाल दी हूँ। उसके बाद में इन्हें बस हल्के हाथों से हम लोग घस लेंगे, तो आप देखोगे कि जितनी भी ये जो काई वगैरह जमा हुआ है ना वो बहुत ही इजीली निकल जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है अपने घर के टाइल्स वगैरह को साफ़ करने का। तो मैं एक ब्रश ली हूँ, ब्रश की सहायता से देखिए जैसे जैसे आप इनको घसोगे वैसे वैसे ये इजीली क्या होती है, निकलते जाती है। देखिए टाइल्स मतलब कि ये साफ़ करने का ये जो एसिड है ना बहुत ही पावरफुल एसिड है। अगर आपके वे घर में इस तरह से दाग वगैरह हो गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये ना बारिश के बाद में अक्सर हो जाता है, तो आप ये एसिड लाकर इन्हें अच्छी तरह से घस सकते हैं। देखिए जैसे जैसे मैं घस रही हूँ वैसे वैसे ये काई बोलते हैं, मतलब काला काला जम जाता है, जो कि इजीली नहीं निकलता। आप चाहे कितनी भी ट्राई मतलब कि निकालने की कोशिश करोगे नहीं निकलता, लेकिन ये एसिड से 1 मिनट में ही निकल जाता है। तो मैंने अच्छी तरह से ब्रश की सहायता से घस ली हूँ। देखिए एक तरफ भी घस ली हूँ और दूसरी तरफ भी देखिए इस तरह से आप घस ले। जैसे जैसे बस हल्के हाथों से ब्रश लगाओगे वैसे वैसे ये जो है ना काले काले जो दाग है वो इजीली निकल जाएगी। तो आप भी एक जो है कर सकते हैं, क्योंकि ये निकालना बहुत ही आसान है ये एसिड से। तो मैंने अच्छी तरह से घस ली हूँ। उसके बाद में मैं आपको धोकर बताती हूँ। देखिए कितनी आसानी से निकल गया है, और इसको बस धो लेना है, पानी डाल देना है। तो आप देखोगे कि ये कितने मतलब कि ईजीली निकल गए। देखिए कितना अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। और ये करते वक्त मैंने बिल्कुल भी वीडियो को एडिट नहीं की हूँ, बिल्कुल आपके सामने जैसा का वैसा बताई हूँ। उसके बाद में हम लोग टाइल्स को देखिए कितना काला काला टाइल्स दिख रहा है, तो ये टाइल्स को भी मैं उसी तरह से साफ़ करूँगी, बहुत ही ईजीली साफ़ हो जाती है। देखिए मेरे जो टाइल्स है, मतलब बाकी जगह तो नहीं लेकिन कुछ जगह इतना गंदा है, तो ये एसिड मैं इसमें भी इस्तेमाल करूँगी। तो ये एसिड का नाम ही है टाइल्स एंड टॉयलेट क्लीनर करके। तो आप ये सब चीज़ें में इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो ये इस्तेमाल करते वक्त अगर आपके पास में ग्लव्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मोजे का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, मोजा पहन ली हूँ, क्योंकि भाई इतना रिस्क तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एसिड है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इस तरह से आप ग्लव्स नहीं है आपके पास में तो मोजा का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। आपके पास में मोजा तो रहता ही है, तो आप मोजा पहन ले। उसके बाद में ये जो एसिड है उसको मैं डाल लूँगी ये टाइल्स में। देखिए जैसे डालूँगी वैसे आप देख रहे हैं इसका रिएक्शन किससे, मतलब कि एकदम 2 मिनट भी नहीं लगता इसको रिएक्ट होने के लिए, और हमारी जो टाइल्स है वो एकदम साफ़ हो जाती हैं। मतलब कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो एसिड को डाल दीजिए और 2 मिनट इन्हें ऐसे ही रहने दें। तो उसके बाद में क्या करना है, स्क्रबर की सहायता से आप घस के देखिए कितना अच्छी तरह से ये टाइल्स की जितनी भी गंदगी है वो निकल रहा है। देखिए आप चाहे तो ब्रश की सहायता से भी घस सकते हैं, या फिर इस तरह से स्क्रबर से भी जो है वो घस सकते हैं। जैसे जैसे आप घसोगे वैसे वैसे ये जो टाइल्स है ये साफ़ होती रहेगी। देखिए पहले कैसी थी मेरी टाइल्स और अब कैसी, कितना गंदगी जो है वो निकला है ये टाइल्स में से। उसके बाद में आप या तो फिर इसको धो लो या फिर गीले कपड़े से आप पोंछ ले, तो आप देखोगे कि जो आपकी टाइल्स थी वो पहले कैसी थी और अब कैसी है, मतलब कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने टाइल्स को जो है वो चमका सकते हैं बहुत ही ईजीली ये एसिड की सहायता से। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जो किचन की टाइल्स रहती है ना वो इतना ज़्यादा गंदा हो जाते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग रोज़ रोज़ खाना बनाते हैं तो ये हो ही जाता है, तो इसको भी आप एसिड से जो है वो चमका सकते हैं। या उसके बाद में हमारे जो किचन रहता है, सिंक रहता है, किचन सिंक, तो वो भी कभी कभी क्या होता है इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, ऑयली वगैरह का मतलब कि ऑयली वगैरह चिपका रहता है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसी एसिड को डालकर जो है ना वो आप इसको भी साफ़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली साफ़ हो जाता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतने गंदे में तो हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैं क्या
करती हूँ, ये जो एसिड है उसको बस डाल लूँगी और आप देखोगे कि ऐसे ही साफ़ हो जाएगी, मतलब कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या की हूँ, ये एसिड को डाल दी हूँ। उसके बाद में बस हल्के हाथों से आप क्या करें, ब्रश को देखिए इस तरह से रैप कर ले, तो आप देखोगे कि आपकी जो टाइल्स है वो कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। सॉरी, सिंक इतनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया। तो कभी कभी होता है इस तरह से काले काले वगैरह हो जाते हैं हमारे सिंक, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके सहायता से जो है वो साफ़ कर सकते हैं, बहुत ही इजीली साफ़ हो जाता है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है टॉयलेट को लेकर। कभी कभी क्या होता है, टॉयलेट ना इतना ज़्यादा गंदा रहता है कि भाई उसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी एसिड से जो है वो ये टॉयलेट के भी साफ़ कर सकते हैं। तो क्या करना है, ये एसिड को लेना है और इसको बस टॉयलेट में डाल दे। देखिए इस तरह से जैसे जैसे आप डालोगे वैसे वैसे इसकी जो गंदगियाँ हैं वो ना एकदम निकलने बैठेगी, मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, बस इसको डालना है, हो गया। तो इसको डाल दे देखिए इस तरह से। उसके बाद में आप देखोगे इसको थोड़ा सा हल्का सा रैप करने के बाद में कि आपकी जो टॉयलेट है वो कितनी अच्छी तरह से चमकने लग गया है, एकदम साफ़ हो गया है। तो जब भी आपकी टॉयलेट में इस तरह से गंदगी हो तो आप क्या कर सकते हैं, ये एसिड की सहायता से जो है इनको चमका सकते हैं। अक्सर क्या होता है, जब ना हम कभी न्यू घर में मतलब कि रेंट से रह रहे न्यू घर में जाते हैं तो ये सब चीज़ें होती है। तो अगर आपके साथ में हो रही है तो आप यही एसिड को लाए और इनको साफ़ करें, तो आप देखोगे कि बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। बिल्कुल एक भी दाग आपके टॉयलेट में, किचन में या फिर टाइल्स में नहीं रहेगी अगर आप इस तरह से अच्छी तरह से साफ़ करोगे। तो मैंने ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से साफ़ कर ली, उसके बाद में धो ली हूँ। आप देख रहे हैं मेरी टॉयलेट पहले कैसी थी और अब कैसी है, एकदम चमक गया है। इस तरह से आप अपने टॉयलेट को जो है वो चमका सकते हैं, बहुत ही ईजिली चमक जाती है ये टॉयलेट। देखिए कितनी अच्छी तरह से मेरी जो टॉयलेट है वो चमक गया है, पहले कैसी थी और अब कैसी है। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, जो किचन की टाइल्स रहती है ना, नीचे का जो वट्टा बोल सकते हैं, किसी के घर में काला रहता है, किसी के घर में वाइट रहता है। तो ये वाइट है लेकिन वाइट का कलर नहीं दिख रहा है, ये एक्चुअली पीला दिख रहा है या फिर गंदा दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी बिल्कुल उसी एसिड से जो है वो साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टाइल्स को वगैरह साफ़ करें। धन्यवाद।